हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से पैर पसारते जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार के सहयोग से इस संक्रमण पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है, वहीं कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं कोरोना के विरुद्ध इस जंग में 2 कदम आगे बढ़कर न सिर्फ लोगों की विभिन्न प्रकार से सहायता कर रही है, बल्कि सरकार के साथ भी कदम तालकर जिम्मेदार देशवासी होने की भूमिका को अंजाम दे रही है, जिसके चलते ऊना की चिंतपूर्णी आधारित सेवा आरोग्य भारती संस्था ने इसी प्रकार के बेहतरीन सामाजिक कार्यों को करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से कोरोना से लड़ने के लिए एक ट्रक मेडिकल उपकरणों को दान किया है। इस ट्रक को ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हरी झंडी दिखाई और इसकी खूब सराहना की। स्वयंसेवक संघ आरोग्य भारती से प्रेरित होकर के मैसेज वी आर वोल्टाइन सर्विसेज के जो एमडी हैं हमारे संजय पराशर जी, मैडम सोनिका जी, इन्होंने जो है वो आज जहाँ कोरोना से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए जहाँ दवाइयाँ भी दी है और मेडिकल उपकरण भी जो है वो यहाँ पर दिए हैं। मैं इनका जिला की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के जो सेवा कार्य जिसका बीड़ा आज सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरोग्य भारती सेवा भारती द्वारा जो है वो किया जा रहा है और इस तरह से समाज सेवियों को भी जो है वो साथ में जोड़ा जा रहा है। मैं एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इससे पूर्व डीसी चैम्बर में सेवा आरोग्य भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस सराहनीय सामाजिक कार्य के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल संबोधन में खूब सराहा। उन्होंने ऐसे सामाजिक संगठनों और केंद्र सरकार के सहयोग से जल्द ही कोरोना पर अंकुश लगाए जाने का भरोसा जताया। सारी चीजों को लेकर के हम न चिंतित भी हैं, लेकिन सब लोग जब मिलकर के जो काम करने के लिए आगे निकले हैं तो उससे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। निश्चित रूप से इस कोविड के संकट से हम बाहर निकलेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कैप्टन संजय पराशर और सोनिका पराशर दोनों मिलकर के ऐसे संकट के क्षण में प्रदेश को मदद कर रहे हैं और आरोग्य भारती के माध्यम से आपने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट्स, फेस शील्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी ग्लव्स, N95, NRB मास्क, ये सारा सर्जिकल मास्क इस तरह की जो जितनी भी जो आवश्यक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इस कोविड के मरीज के लिए बहुत आवश्यक हैं उनके इलाज के लिए, तो उसमें आप मदद के रूप में ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ सेवा आरोग्य भारती के अध्यक्ष संजय पराशर ने सनातन परंपरा और संघ के व्यक्ति निर्माण से प्रेरित होकर अपने प्रदेश के लिए इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने अपनी संस्था के 300 से ज्यादा लोगों की टीम के सहयोग से ऐसे कार्य किए जाने का दावा किया। हमारे तो सनातन धर्म में बचपन से ही हमको ये सिखाया जाता है और हम बचपन से कोई ना कोई छोटे छोटे काम करते रहते हैं। जब बच्चे होते थे 2-2 रुपये इकट्ठे करके भंडारा करते थे, तो जैसे से बड़े होते चले गए तो चलो राम मंदिर का निर्माण है, उसमें भी सहयोग हुआ। और आज अगर महामारी है तो मेरे तो सारे संसाधन अपने देश के लिए, क्योंकि इस समय मैं 1.5 साल से अपने गाँव में हूँ और मुझे लगता है कि हिमाचल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए मेरे पूरे संसाधन लगने चाहिए। तो सनातन धर्म का हिस्सा होते हुए स्वयंसेवक संघ में हमको ये व्यक्ति निर्माण में तो हर दिन हमें यही प्रेरणा मिलती है, तो उस प्रेरणा के स्वरूप में ये काम कर रहा हूँ। और जो पिछले दिनों में हमारी अनुराग ठाकुर जी ने जो कदम लिया, मैंने कल रात को उनको 10 बजे फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसे आप कार्यक्रम में आएंगे। व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, और 2 रिंग में वो फ़ोन उठा लेते हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया उससे हमको और प्रेरणा मिली कि जो हम कर रहे हैं जल्दी से करें। जहां कोरोना काल में कई स्वयंसेवी संस्थाएं कोरोना के विरुद्ध सरकार के साथ इस जंग में अपना सहयोग दे रही हैं, तो वहीं सेवा आरोग्य भारती संस्था द्वारा मेडिकल उपकरण दान करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसकी सराहना की है और कोरोना काल में सरकार की मदद के लिए आभार जताया। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।